अच्छा सर, मुझे एक चीज बताना कि मैंने जब अपने बच्चों को बताया, जो हमारे सी सेट के बच्चे पढ़ रहे हैं, कि ऐसे ऐसे सर आ रहे हैं और मुझे सर से बात करनी है, तो क्या पूछा जाए, तो हर एक बच्चे का एक सवाल था कि कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए सर। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी ऐसी नहीं है जो 6 महीने में खत्म हो जाए या 1 साल में खत्म हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत लंबा समय लगता है, और खासकर ये बात एसएससी वाले बच्चों के साथ भी, किसी भी कंपटीशन में आज के समय में अगर सर एसएससी में बात करें तो लगभग 90% से ज्यादा कट ऑफ एसएससी में जाने लग रही है। तो अब शायद वो जमाना नहीं है कि एसएससी जैसा एग्जाम भी 6 महीने की तैयारी में निकल जाए। तो और मैंने ये सवाल बहुतों से पूछा, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक बच्चा किसी चीज में कंसिस्टेंट कैसे रह पाए। देखिए राकेश जी, ये सवाल सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इस सवाल से जूझ रहे हैं। सच्चाई ये है कि इस समय देश के तमाम युवाओं को ये सवाल परेशान करता है। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो जैसा आपने कहा कि परीक्षाओं की में जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो अब इतनी बढ़ गई है कि हर किस्म की परीक्षा जिसमें एसएससी मतलब वनडे एग्जामिनेशन भी शामिल है और सिविल सर्विसेज भी शामिल है, उसमें लगातार कंसिस्टेंसी की डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी है। लेकिन इसके साथ एक दूसरी चीज वजह भी है जो कि समाज से निकल कर आ रही है। वो ये है कि अब बच्चों की जिंदगी में इन जनरल भी कंसिस्टेंट होना एक दुर्लभ चीज हो जाए। बिल्कुल, ये रिश्तों के साथ हो रहा है, ये जिंदगी जीने के दूसरे पक्षों के साथ हो रहा है, परिवारों के साथ हो रहा है, तमाम चीजों के साथ हो रहा है। तो कंसिस्टेंसी इन इटसेल्फ इट हैज बिकम अ रेयर कमोडिटी। ये एक परेशानी है जिस वजह से वे विद्यार्थी, और खासतौर से अगर जब आप ये ट्रांजिशन की बात करते हैं ना कि एक एसएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, वह अगर यूपीएससी की परीक्षा की दुनिया में जाएगा तो जिस चुनौती को सबसे ज्यादा महसूस करेगा उसमें से एक कंसिस्टेंसी का मामला है। क्योंकि बहुत बार ये कहा गया कि वनडे एग्जामिनेशन 100 मीटर डैश की तरह होते हैं कि आपने अच्छे से तैयारी की और पूरी ताकत लगा के झोंक दिया अपने आप को और 6 महीने में 8 महीने में आपने निकाल लिया। हालांकि जैसा आप कह रहे हैं कि अब ये मामला मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एसएससी का भी जो साइज है, जो युवा जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी संख्या बहुत बहुत ज्यादा हो गई है। और यूपीएससी में तो ये और भी ज्यादा परेशान, क्योंकि यूपीएससी को कहा गया कि 100 मीटर डैश नहीं है, मैराथन है, जिसमें कि लगातार। अब सवाल है कि इसको साधा कैसे। मेरा मानना है कि इसको साधने में जो पहली चीज आपको करनी है वो ये है कि यू नीड टू हैव अ प्लान एंड देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि प्लीज घंटे गिनने के हिसाब से मत पढ़िए। जब आप ये कहें कि मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ूंगा, तो होगा क्या कि आप 14 घंटे पढ़ रहे होंगे, आउटकम 6 घंटे का होगा, और 14 घंटे आप 14 महीने तक लगातार नहीं पढ़ सकते। उसमें फिर बीच में ब्रेक आएंगे और वो ब्रेक हर बार आपको पीछे की तरफ खींचेंगे। इसलिए यू नीड टू हैव अ प्लान, पहली बात, और ये प्लान रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। इसमें बेसिक बात है बैलेंस होना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी से बहुत जरूरी चीजों को काट कर केवल तैयारी के नाम पर लगाते हैं, जिसमें कि आपने मान लीजिए माता पिता से बात करने को भी काट दिया, आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने को काट दिया, जो चीजें जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है आपने उन सबको काट दिया और कहा कि मैं इन सबसे 12-15 घंटे निकाल लूंगा और मैं रोज पढ़ूंगा। ऐसा आप 2 दिन कर सकते हैं, ऐसा आप हफ्ते भर कर सकते हैं, ऐसा आप 10 दिन कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए 8-8-8 जो कहा जाता है, 8-8 घंटे के 3, मतलब आप 8 घंटे आराम कीजिए। आराम करने में सोना भी शामिल है, दूसरे आराम भी शामिल है। 8 घंटे आप काम कीजिए। आपके लिए काम क्या है? पढ़ाई। आप पढ़ाई कीजिए और 8 घंटे आप अपना लेजर रखिए। आप अपना वे चीजें कीजिए जो आपको पसंद है। इसमें दोस्तों से मिलना हो सकता है, इसमें कला हो सकती है, इसमें फिल्में हो सकती हैं, इसमें दूसरी तमाम चीज। जब आपकी जिंदगी में संतुलन होगा तो ये कंसिस्टेंसी एक एडिशनल मांग नहीं होगी, ये जीवन के अंदर से उपज रही होगी। आप जैसे ना खेलने से आपको बेचैनी होती है, ऐसे ना पढ़ने से आपको बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी। तो 8 घंटे, और 8 घंटे पर्याप्त है। बाकी जो लोग ज्ञान देते हैं कि 12 घंटे 14 घंटे, ईमानदारी की बात है कि 12 घंटे 14 घंटे मानवीय तरीका नहीं है 1.5 साल 2 साल के लिए। ये 6 महीने के लिए हो सकता है। परीक्षा से 1 हफ्ते पहले, परीक्षा से 1 महीने पहले आप 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो मेरे ख्याल से बैलेंस इज द की। बैलेंस ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी।